नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएंगे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से किसे बनाया है, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रहने वाली है समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय व्यक्त करिए। सबसे पहले मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो प्रत्याशी बनाया है प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से पटेल बिरादरी का प्रत्याशी इन्होंने दिया है। पटेल बिरादरी जैसे यहाँ पर शिवपाल सिंह पटेल यही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, यही चुनाव लड़ेंगे। 100% यही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया है और गाँव में, गलियों में, चौराहों पे अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से अगर किसी ने पोस्टर लगवाया है 39 लोकसभा प्रत्याशी भी लिखा है इन्होंने डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि उसे कि लिखने वाले बहुत सारे लिख देते हैं 39 लोकसभा, 40 लोकसभा, 45 लोकसभा। वहीं पर बीजेपी की तरफ से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हमारे सामने कुछ पंडित जी लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि पंडित जी को टिकट मिलेगा। कुछ लोग ठाकुर साहब मिलते हैं, वो बता देते हैं ठाकुर साहब को टिकट मिलेगा। तो मैंने इनको बता दिया है कि टिकट मिलेगा किसी बैकवर्ड को, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी टिकट देगी जिसको तुम जानते नहीं होगे। ऐसे लोगों को बता रहे हैं टिकट मिलेगा जो विधानसभा चुनाव हार गया, उसको कह रहे हैं लोकसभा का टिकट मिलेगा बीजेपी से। तो ये अंधभक्ति वाली बात हमारे सामने ना किया करें बच्चे। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं यही लड़ने जा रहे हैं, 100% है। यहाँ का समीकरण क्या कहता है उस समीकरण को समझना जरूरी है। प्रतापगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5। लगभग हर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें होती है। लगभग 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा का कब्जा है, ठीक ठाक तरीके से कब्जा है। 1-2 सीटों पर एनडीए गठबंधन का कब्जा है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में मुख्य सीट अगर कोई है तो सदर है। सदर पर भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र मौर्य विधायक हैं और यहां से कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल की माताजी चुनाव लड़ी थी, लगभग 20-22 हज़ार वोटों से चुनाव हार गई थी। लेकिन इसी के बगल की सीट है पट्टी से जो विधायक हैं वो राम सिंह पटेल हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, कोई दिखने की जरूरत भी नहीं है उनकी। भी राम सिंह पटेल जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को उन्होंने चुनाव हराया था लगभग 30,000 वोटों से। 30,000 वोटों से पट्टी पर उनका कब्जा है। उसके बगल है रानीगंज की सीट, रानीगंज की सीट जहाँ पर RK पटेल जो आपको ये दिख रहे हैं तीसरी बार के विधायक हैं। 2 बार अपना दल से रहे, तीसरी बार पार्टी बदल दिया इन्होंने। अखिलेश यादव ने इनको टिकट दे दिया रानीगंज विधानसभा सीट से। विधायक चुने गए हैं, ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे लेकिन कुछ मार्जिन इनका था, 2-3 हज़ार का कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं बेईमानी भी हुई थी, कुछ लोग कहने वाली बातें, वो सब बात हम नहीं जानते। जो रिकॉर्ड में है 2-2.5 हज़ार वोटों से चुनाव जीते हैं। उसके बाद जो तीसरी सीट है रामपुर खास, वहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है, जहाँ समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, उनका भी आप जान लीजिए। अगली सीट है, अगर कोई अगली सीट है तो वो है विश्वनाथगंज, 5वीं सीट। विश्वनाथगंज में अपना दल का कब्जा है, जहाँ पर एक तरह से समाजवादी पार्टी में विद्रोह भी हो गया था टिकट को लेकर के। जिस प्रत्याशी को एक बार टिकट दिया गया, दोबारा काटा गया, दोबारा दिया गया, तिबारा काटा गया, एक प्रक्रिया चलती रही। समाजवादी पार्टी 1 सीट अपनी गंवा चुकी है। तो 5 लोकसभा सीटों में 3 इंडिया गठबंधन का कब्जा है, जिसमें 2 एनडीए का है। एनडीए का मतलब अपना दल और भाजपा का। लेकिन यहां पर जो जातीय समीकरण कहता है, प्रतापगढ़ में जो जातीय समीकरण कहता है, अगर पटेल, मुस्लिम और यादव किसी भी पार्टी को वोट दे दे वो सांसद जिता लेंगे आराम से। अगर पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, पटेल को पटेल का वोट मिल जाए, 80% अगर वोट मिल जाए, हम नहीं कह रहे हैं 100% मिल जाए। उसके अलावा आप ये समझ सकते हैं मुस्लिम दे दे, यादव दे दे और बैकवर्ड कास्ट दे दे कि चुनाव निकाल लेंगे। और नहीं मिले, पटेल का वोट नहीं मिलेगा पटेल को तो चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, सत्य है। संगम लाल गुप्ता विधायक है यहाँ से, सांसद है यहाँ से। हो सकता है वो चुनाव लड़े, हो सकता है वो ना लड़े। तमाम ब्राह्मण लोगों का कहना है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनको टिकट दिया जाएगा तो हम वोट नहीं देंगे, लेकिन ये लोग देंगे उन्हीं को वोट, ये भी हम बता दें। भले मुँह से कहें हम नहीं देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती बीजेपी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट देना पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको इतिहास में थोड़ा ले चलता हूँ, थोड़ा पीछे मैं ले चलता हूँ। 2019 में चुनाव होता है।
2019 में समाजवादी पार्टी यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है। यहाँ से चुनाव लड़ते हैं अशोक तिवारी बीएसपी से, संगम लाल गुप्ता भाजपा से, राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस से। पहले नंबर पर संगम लाल गुप्ता लगभग ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीतते हैं, 1.25 लाख वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अशोक त्रिपाठी को बहन जी ने वोट दिया था कि ब्राह्मण वोट दे देगा, यादव वोट दे देगा, मुस्लिम वोट दे देगा, एससी वोट दे देगा, चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन ब्राह्मण जो वोटर है वो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, वो बसपा को वोट अब नहीं देगा, लगभग चांस ये है, अब लगभग जगहों पर वोट नहीं देगा। सपा को वोट नहीं देगा, सपा अगर किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को भी टिकट दे देगी तब भी नहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ें धरातल पे लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, वो खुद बताते हैं भैया हम बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व जगाया है, बीजेपी हमको चाहे कुछ दे या ना दे, मंदिर तो हमको दे ही दिया, एकदम साफ साफ बोलते हैं। भंडारा भी करते हैं, भंडारे का प्रसाद भी लाते हैं, खिलाते भी हम लोगों को। और मैं आपको बता दूं 2014 में चलिए 2014 में यहाँ पर चुनाव जीते थे कौन? हरिवंश सिंह। अपना दल के खाते में सीट गई थी, अपना दल के खाते में सीट गई थी, हरिवंश सिंह चुनाव जीते थे यहाँ पर। 2 नंबर पे कोई कैंडिडेट था तो बीएसपी के थे, मुस्लिम कैंडिडेट थे, मोटे से थे, पैसा वैसा देकर हमको लगता है टिकट उकट लिए थे, उनको कोई जानता उनता नहीं था, लेकिन 2-4 महीने में आए। भूचाल, बसपा का कैंडिडेट ही ऐसे आता 2-3 महीने भूचाल मचा के प्रचार उचार करके भाग लेता है, वो दोबारा पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर यहाँ पर कोई था, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, या हमको लगता है राजकुमारी रत्ना सिंह चुनाव लड़ी थी 2014 में, 2014 में राजकुमारी रत्ना सिंह चुनाव लड़ी थी। तो यहाँ पर 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल की पार्टी का कब्जा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन में चुनाव जीती है कांग्रेस ही चुनाव जीती है। प्रतापगढ़ में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कोई नहीं सुनता, चाहे जो पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, चाहे जिसकी सरकार रही हो। यहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर ठीक से एक फैक्ट्री भी नहीं है कहीं पर पूरे ज़िले में कि जिसमें 1000-2000 लोग रोजगार करें। लोगों को 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है और लोगों को मंदिर भी मिल चुका है, कुछ लोगों को मस्जिद भी कुछ दिन में आने वाले समय मिल जाएगा। और हिंदू मुसलमान की राजनीति पर वोट होगा। और समाजवादी पार्टी को मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर एसपी सिंह पटेल को पटेल समाज वोट देता है तो अच्छी खासी अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जीत ही जाएंगे, चुनाव है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हो सकता है अपना दल जो है भाजपा की सहयोगी पार्टी ये सीट ले ले और कुर्मी उसको वोट दे दे, ये भी तो सकता है। हो सकता है भाजपा खुद ना लड़ाए, वर्मा के चक्कर में, ये पटेल जी के चक्कर में पता लगा दे दे अगले पार्टी को टिकट, अगली पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी है वो किसी को दे दे, कुर्मी उधर पूरा वोट दे दे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अनुमान यहाँ से कुर्मियों का प्रभुत्व यही लगा सकते हैं, 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर कुर्मी विधायक हैं, चौथी पर 2 नंबर पर कुर्मी रहा है, कुर्मी मतलब पटेल समाज रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं 5 लोकसभा सीटों 5 विधानसभा सीटों पे 1 ब्राह्मण विधायक है, बाकी 4 बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड का दबदबा है चुनाव के हिसाब से, बाकी हिसाब से वो आप अनुमान लगा सकते हैं किसका दबदबा रहता है। इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी जानकारी लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।